If you can't watch the full podcast, watch those cast clips to get the best in podcasting in our country. अभी ना दुनिया भर में आपकी चर्चा हो रही है। आप आते हो रील के अंदर, क्या आपको पता है मैंने ये करा है, सुन जेक पॉल, तेरी ऐसी की तैसी, सुन जेक पॉल, तेरे को दिखा दूंगा। मैं दंग रह गया देख के। हमारी क्योंकि इंस्टाग्राम पे बात होनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे, और आप लिटरली फ्लाइट में गए, पोर्टो रिको पहुंच गए, जेक पॉल के सामने उससे भिड़ गए जाके। और जो सेरानो बॉक्सर है, कौन सी है वो, अमेंडा सेरानो, आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, इस चक्कर में छोड़ रहा हूँ, फिर हाथ भी चला दिए जेक पॉल पे। इससे पहले हम आपकी बॉक्सिंग के इतिहास में जाएं कि आपने क्या क्या कराया अभी तक, ठीक है, क्योंकि शायद लोग ये भी कम जानते हैं। इस जेक पॉल से इतनी खुंदक का कारण क्या रहा कि इसको साढ़े को बताना है? यार जेक पॉल का ना, मतलब आज से 3-4 साल पहले वो ट्वीट मिल नहीं रही। 3-4 साल पहले की है, मैंने किसी पे वो ट्वीट लिखवाई थी, इंग्लिश तो आती नहीं है, तो उसमें इंग्लिश का जो हिंदी का जो उसका अर्थ था ये नहीं लिख रहा था भाई, जेक पॉल या लोगन पॉल, वटएवर कोई सा भी पॉल, मैं तैयार हूँ थारे के फाइट करने खातर। और ये कई साल पहले की बात है, शायद मेरे याद भी नहीं, मतलब 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम मैंने वो ट्वीट करी थी, उस टाइम तो मेरे दिमाग में खटक रहे थे ये। तो लोगन पॉल थोड़ा हाइट उसकी बड़ी है, वो बॉक्सिंग में भी नहीं रहा, उन्हें मेवेदर के वो करी। लोगन पॉल इसका भाई है, बड़ा भाई है जेक पॉल का, तो WWE में मूव कर गया। इनने बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी, और बॉक्सिंग ऐसी करी कि सब लोग, मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग ने आधे से ज्यादा लोग जो अपने इंडिया में भी हैं, वह लोग भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग ने जेक पॉल की वजह से जानने लगे। तो मेरा नू था कि इसे ना तोड़ूंगा, इन्हें तोड़ूंगा, इन्हें तोड़े पीछे कम से कम मेरे देश वाले या दूसरे देश वाले, मेरे देश वाले ने मेरे बारे में पता लग जाएगा, और दूसरे देश वाले ने हमारे इंडिया के बारे में पता चल जाएगा, इंडिया में भी तगड़े बॉक्सर हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई वायरल इंस्टाग्राम वाला बंदा है, ये कोई वायरल यूट्यूबर है। उनको शायद आपकी बॉक्सिंग की हिस्ट्री नहीं पता लगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपकी ना वीडियो देखी, मुझे लगा अच्छा यार, ये ना कोई इंसान है जो हरियाणा में रहता है, ये भी ना फेमस होना चाह रहा है, इस चक्कर में बीफ कर रहा है। जब मैंने इतिहास पढ़ा, मैंने कहा भाई ये तो लेजिटिमेट बॉक्सर है। बट मेरे को लगता है आज भी लोगों को आपकी बॉक्सिंग अचीवमेंट्स के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत लोग है ना, पता क्या चक्कर है, अपने इंडिया में मीडिया एक तो इस चीज़ को इतना कवर नहीं करता, और दूसरा जैसे अमेचर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग, दो बॉक्सिंग है। तो अमेचर बॉक्सिंग के बारे में बातचीत हो जाती है, मान ले एशियन गेम होगी, कॉमनवेल्थ गेम्स होगी, या ओलंपिक हो गया, ये 3 चीज़ बहुत बड़ी हैं। इनके अलावा कहाँ बहुत बात होती है, अखबार में आवा कभी कभी भी नहीं आता। इसके अलावा बॉक्सर क्या कर रहे हैं, इसके अलावा बॉक्सर नेशनल्स खेल रहे हैं, यूथ नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, उसके बाद सीनियर नेशनल, ये 4 नेशनल खेल रहे हैं। इन नेशनल में जान खातर अपने स्टेट के सारे बॉक्सर आने पड़े हैं। स्टेट तक पहले जो डिस्ट्रिक्ट तगड़ी है, मान लो अगर हम भिवानी में जावे तो मिनी क्यूबा का जावे, तो डिस्ट्रिक्ट जीतने के लिए मिनी क्यूबा क्यों कहते हैं? मिनी क्यूबा भिवानी को इसलिए बोलते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा बॉक्सर प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा। तो मतलब आज तक अपने हरियाणा के जितने भी बॉक्सर अगर ओलंपिक में गए हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स में गए हैं, तो उनमें से 80% जो होगी, 80% बॉक्सर भिवानी के होंगे। तो मतलब इस करके उसका नाम वगैरह अच्छी है, यहाँ पे कैसा कल्चर है? नहीं यार, एक माहौल बन जाए, जिस तरह मैं यमुना करता हूँ, पूरा सबने प्लाईवुड फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, तो वैसा ही है वहाँ पे, जब सब देख रहे हैं भाई बॉक्सिंग होना है, तो ज्यादातर फिर लोग उस चीज ने फॉलो करने लग जाए। तो इस करके भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। अब रही बात इसकी, जो बॉक्सिंग की बात करें, तो कभी कवर ही नहीं करते भाई। अब मैं 2009, 10, 11, 12, 13, 14 कितने साल हो गए, लगभग 6 साल हो गए। मैं 6 साल इंडिया टीम में था, सीनियर इंडिया टीम में था। उससे पहले मैं यूथ इंडिया टीम में था। यूथ इंडिया टीम में मैं यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2008 में, उनमें मैं जीता था। मैं सबसे पहली बार जब दूसरे देश में खेलने गया था, वो 2008 की यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, मैक्सिको गया था। तो वहां से मेरी एज यूथ की थी, और यूथ की एज में ही मेरे को अपना सीनियर इंडिया टीम में ले लिया गया था। अब यही बात अगर किसी क्रिकेटर की होती, क्योंकि क्रिकेट वाली जो फेडरेशन है, जो क्रिकेट को लोग सपोर्ट करते हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो खुद की चीजों को या उस चीज को इतना प्रमोट किया जाता है कि कोई नया खिलाड़ी अगर आ रहा है ना, तो उसके बारे में पूरे भारत में चर्चा होने लग जाएगी। अब मैं अकेला नहीं था जो यूथ से सीनियर में गया था, मेरे अलावा और भी बॉक्सर थे। बलविंदर था, एक ननाव था, पता नहीं उनकी एज होगी थी, मतलब बलविंदर विजेंद्र के चाचा का लड़का है ना। तो मतलब ऐसे कई देख, सुनील था, सुनील जूनियर का वर्ल्ड चैंपियन है। तो कई लोग थे ऐसे। मेरे बाद फिर विकास कृष्ण यादव है मेरा दोस्त, वो गया। मतलब कितने ऐसे बॉक्सर हैं जो यूथ की एज हो, उसके बाद उनको सीनियर में ले लिया जावा। तो ये चीज कभी कोई कवर ही नहीं करता। तो इस करके मेरे बारे में भी नहीं किसी ने जाना। If you like this clip, I bet you will love the full podcast. Check it out on the Dostcast YouTube channel.